गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि क्लास 12th मैथ से है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, इसका यूजेस क्या है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे इसको क्योंकि हमारे चैप्टर में है, ये सिलेबस में है तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन और फंक्शन चैप्टर 1 में इनवर्स फंक्शन, जिसमें हम लोग जान गए हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग इसमें सब कुछ समझेंगे कि इनवर्स फंक्शन, जैसे कि हमारे पास दो कोई भी फंक्शन होता था जिसमें हम लोग देखते थे कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होता था जो कि ए टू बी जाता था तो ये फंक्शन होता था, लेकिन यही फंक्शन अगर बी टू ए आता था तो क्या होता था, ये हमारा एफ इनवर्स एक्स हो जाता था। मतलब कि ये क्या हो जाता था, प्रतिलोम हो जाता था। तो हम लोग इनवर्स फंक्शन में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं कि क्या होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि एफ एक्स जो है ए टू बी जा रहा है, कोई ए टू बी है, कोई फलन है जो ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक जैसे आया वो उसका उल्टा हो गया, यानी कि मिरर इमेज हो गया, यानी कि मिरर जैसे बन रहा है। ए टू बी गया और बी टू ए आया। जैसे कि हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमें मिरर में हमारा इमेज दिखता है और इमेज को हम दिखते हैं, वैसे ही है ये इनवर्स फंक्शन। तो इसमें हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बेसिक कंसेप्ट, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट याद रखने होंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लास 11th में जो हम लोग बेसिक चीजें पढ़े हैं उनको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बेसिक चीजें क्या है। तो हम लोग उसमें समझे थे कि बेसिक कंसेप्ट में साइन एक्स, पहले तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात क्या होते हैं, तो 6 ही है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, यही 6 है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि इनका हम लोग प्रांत निकालना सीखे थे, परिसर निकालना सीखे थे। तो प्रांत और परिसर हम लोग समझते हैं क्या होता है, जहाँ जहाँ डिफाइन होता है वहाँ वहाँ क्या हो जाता है, y की वैल्यू जहाँ जहाँ डिफाइन होगा वहाँ वहाँ क्या होता है, प्रांत और परिसर निकलता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी फलन में अगर x की वैल्यू को इनपुट करते हैं तो वो प्रांत हो जाता है। मतलब कि डिफाइन होता है जहाँ जहाँ x की वैल्यू के लिए कोई पॉइंट डिफाइन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत। और जो आउटपुट आता है, जो हमें आउटपुट देता है, जो ऑपरेशन करने के बाद आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो हम लोग साइन एक्स का प्रांत और परिसर पढ़ चुके हैं, यानी कि आपको क्लास 11th की बातें हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है यानी कि चतुर्थांश है, ठीक। तो चतुर्थांश में हम लोग पढ़े थे कि जब यहाँ से 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग सिर्फ एंगल फाइंड करते थे, लेकिन 11th क्लास में गए तो हम लोग इनफाइनाइट एंगल निकालना सीख गए। यानी कि इनफाइनाइट, 1000 का पूछिए, 10,000 का पूछिए, 10 करोड़ का पूछिए, कुछ भी पूछिए, हम उस एंगल का वैल्यू बता देते थे, किस पर, साइन एक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाते थे तो यहाँ से 0 डिग्री से जाते जाते यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता था। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये नहीं, इसको हम लोग वाई बोलते हैं, इसको निगेटिव एक्स और इसको निगेटिव वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 90 जो था 0 से 90 जा रहा था, 90 से 180 आ रहा था, 180 से फिर यहाँ पे 270 आ रहा था, 270 डिग्री यहाँ पे सब डिग्री में था, ठीक है। तो हम लोग रेडियन से भी बदलना सीख गया था, रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाए, डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाए, ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 90 डिग्री तक हम लोग पूरा जानते हैं कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, साइन 45, साइन जो भी 60 90, सबका वैल्यू हम लोग को याद है, पूरा कंफर्म है, हम लोग जानते हैं, ये तो कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10th क्लास में इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है और बहुत बच्चों का ये क्या होता है, फेवरेट भी होता है, तो ये भूलने की कोई
गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जब हम लोग चल रहे थे तो यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे 2 π/2, इसको रेडियन में हम लोग क्या बोलते थे 0, और इसको क्या बोलते थे π/2 बोलते थे, इसको क्या बोलते थे पाई बोलते थे, इसको हम लोग 2 π/3 बोलते थे। फिर यहाँ से आया तो 360 डिग्री को यानी कि 360 को क्या बोलते थे 2 पाई बोलते थे। फिर 90 जोड़ देते थे तो यहाँ पे क्या मिलता था हमको, यहाँ पे 5π/2 मिलता था। फिर हमारे पास यहाँ पे फिर इसमें 90 जोड़ दिया जाए तो हमें बहुत सारे एंगल्स मिलते चले जा रहे थे, मतलब कि बहुत सारे ऐसे घूमते चले जाते थे, यानी कि घूमते चले जाता था। यहाँ पे तो पाई यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे फिर मिल जाता था 3π 5π, यहाँ पे ऐसे मिलते चला जाता था। यहाँ पे क्या मिलता था, फिर से यहाँ पे मिलता था 2π/3 है तो इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 7π आता था, 7π/3 ये सब आता था। ठीक है, तो इसका हम लोग समझते हैं कि इन चीज़ों को, यहाँ पे सम संख्याएं आ रही थी, यहाँ पे सम संख्याएं जितना भी आएंगे ना, यहाँ पे 2π 7π/3 आया ना तो फिर 4π आ जाएगा, 6π आ जाएगा, और यहाँ पे सब क्या आ जाएगा, सब विषम संख्याएं आएंगी। यहाँ पे सम आएगा, यहाँ पे विषम आएगा, यहाँ पे π/2 5π/2 2π/3 7π/3 ये सब आते जा रहा है। ठीक है, तो इनको और इनको हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, सम है विषम है। क्लास 11 का भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, फिर चलेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे 360 डिग्री पर कि यहाँ पे सारा का सारा जो एक्सिस का एंगल था, यानी कि अक्ष का एंगल था, वो सब के सब सम आ रहा था। और यहाँ पे 180 पे विषम आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा था, इसका हम लोग कुछ नाम दिए थे, 4n+1 π/2, यानी कि एक हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म दिए थे 4n+π/2, 4n+1 π/2, इसको हम लोग बोल रहे थे 2n π, और इसको हम लोग बोल रहे थे 2n+1 और पाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे 4n+3 π/2। ठीक है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहे थे। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहे थे। फिर यहाँ पे दोनों को क्या बोल रहे थे, 2n π + 2n+1 को क्या बोल दे रहे थे n π, मतलब पूरा इंटीजर इसमें आ जाएगा, क्योंकि सम और विषम मिलेगा तो पूरा इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते थे, इनको शॉर्ट में इनका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो इनका था 2n+1 × π/2, यही हम लोग पढ़ते थे एक्चुअली में। फिर अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। ये तो अब सारी बातें आपको पता है, क्योंकि 11th क्लास में अगर नहीं पता है तो ये 11th क्लास में आपको जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर इसमें आना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, इसमें अब हम लोग इसको तो देख लिए कि एंगल हमारा कैसे घूमता है, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, उसको हम लोग एक्सिस एंगल बोलते हैं। एक्स अक्ष का वाई अक्ष का एंगल बोलते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो क्वाड्रेंट का एंगल था, जो ये तो एक्सिस का है, सम विषम ये आ रहा है तो एक्सिस का है, लेकिन क्वाड्रेंट का एंगल क्या था, जैसे ही यहाँ से हम लोग 0 से प्लस करेंगे एक्यूट एंगल, क्या करेंगे एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल मतलब कि 0 में किसी भी छोटे से एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण को जोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे। फिर अगर 90 से हम लोग क्या, 90 से अगर घटना है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, तो 90 से हम लोग को देख रहे थे कि 90 से अगर एक्यूट एंगल घटते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट चतुर्थांश, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर हमें फर्स्ट में जाना है, एक्सिस से हमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो 0 में प्लस करना पड़ता था एक्यूट एंगल। अगर 90 से इस एक्सिस से हमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो 90 माइनस करना पड़ता था एक्यूट एंगल। फिर हमें क्या करना पड़ता था कि अगर 90 से हम जाना चाहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या करना पड़ता था, 90 प्लस एक्यूट एंगल, मतलब कि न्यून कोण को हम लोग ऐड कर रहे थे। जैसे कि 90 + 30 करेंगे तो कहाँ जाएंगे, 90 - 30 करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हमें 180 से अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में आना था तो
हमें क्या करना पड़ता था, प्लस करना पड़ता था, लेकिन हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है 180 से तो माइनस करना पड़ता था। ठीक है, अगर माइनस करना पड़ता कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे थे। फिर क्या हो रहा था कि अगर यहाँ 180 में हम लोग प्लस कर रहे थे तो थर्ड में, अगर 270 से माइनस कर रहे थे, 270 से माइनस कर रहे थे एक्यूट एंगल, तो क्या हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे थे। ठीक है, फिर 270 से हम लोग प्लस कर रहे थे एक्यूट एंगल प्लस कर रहे थे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 में से अगर हम लोग माइनस करें कोई भी एक्यूट एंगल तो क्या होगा, हम लोग फोर्थ में आ रहे थे। तो ये चीजें हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, रेशियो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर इसमें हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, ये सब चीजें हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जितना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ऑल पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक, इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, पता है हम लोग को, कॉसेक, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते थे। इसमें टेन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना था, दो चीजें देखना था कि एक तो हम लोग एक्सिस को देखेंगे, यानी कि अक्ष को देखेंगे। एक्सिस मीन्स क्या होता है, अक्ष होता है। जो एक्स अक्ष है ना, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये सब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो इनमें हमें दो चीजें देखनी थी कि जो कॉस होगा, जो एक्स होगा, नो चेंज, यानी कि ये चेंज नहीं होता था। ये एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आता था वो चेंज नहीं होता था, लेकिन वाई एक्सिस पे जो भी एंगल आता था, वाई एक्सिस पे जो भी एंगल आता था वो चेंज हो जाता था। ये क्या होता था, चेंज हो जाता था। देखिए, चेंज का मतलब क्या हुआ कि साइन से बदलेगा कॉस में, कॉस से बदलेगा साइन में, किस पर, एक्स एक्सिस पर नहीं, वाई एक्सिस पर बदलता था। लेकिन ये एक्स एक्सिस पे साइन का साइन ही रह जाता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग को पता। और एक बात क्या पता होना चाहिए कि अगर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपने क्वाड्रेंट में है तब तो पॉजिटिव होंगे और दूसरे के क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होंगे। यही चीज हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो इतना सारी चीजें हमको याद होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये आप जैसे मान लीजिए कि हम पूछ दें आपसे कि याद है कि नहीं याद है, याद रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अगर हम पूछे कि साइन 90 माइनस 0 क्या होगा, साइन 90 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसका साइन क्या होगा। तो सबसे पहले इस एक्सिस वाले को देखेंगे कि 90 क्या है, एक्सिस है, वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस आप देख सकते हैं चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस चेंज हो जाता है और 90 माइनस थीटा आप पहले ही से पढ़े हैं कि क्या होता है, वही होता है कॉस थीटा, मतलब कि थीटा में बदल जाता है। तो साइन 90 माइनस 90 है, वाई एक्सिस पे है तो बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा, थीटा ही होता था, तो यहाँ पे हम लोग थीटा कर रहे हैं तो ये थीटा ही होगा। लेकिन ये अब साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, तो इसको नहीं देखना है कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
प्लस यानी कि पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक 6 के 6 क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ पे एक्सिस देखिएगा, एक्सिस तो हम लोग देख रहे थे, एक्सिस क्या देख रहे थे, एक्सिस में हम लोग देख रहे थे कि ये एक्स है कि वाई, तो एक्स है तो चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा, चेंज तो बिल्कुल नहीं हुआ। साइन 180 माइनस थीटा क्या साइन थीटा होगा। लेकिन अब ये एंगल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, देखिए तो किसमें हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा चीजें निकाल, मतलब कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे थे। यहाँ पे साइन अगर आपसे पूछा जाए 270 माइनस थीटा तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए y है तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि y एक्सेस पे चेंज हो जाता है तो क्या कॉस में बदल जाएगा। अब ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि 270 माइनस कुछ भी करिए, हम लोग ग्राफ भी बनाकर देख चुके हैं कि क्या होता है, कॉस थीटा ही हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, कॉस थीटा, लेकिन किस में हम लोग जा रहे हैं, 270 माइनस कर रहे हैं, तो 270 माइनस कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, टेन और कॉट पॉजिटिव है। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो कॉस कहाँ से पॉजिटिव होगा, नहीं ना होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये माइनस होगा, और किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये बातें आपको 11th क्लास में मिला था। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए थे। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इतना चीज हम लोग को जानना जरूरी था, अगर आपको याद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इनको हम इरेज करते हैं, और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, इनवर्स फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो कर रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टी है, याद है आपको, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हम लोग क्या देख रहे थे कि जो फलन होगा, जो फंक्शन, यहाँ पे देख लीजिएगा चैप्टर जो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन कहने से ही जुड़ जाता है कि फलन तभी कहलाएगा, यानी कि फंक्शन हम लोग क्या इनवर्स कब पढ़ते हैं, जब हमारा इन्वर्टिबल व्युत्क्रमणीय कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब 1 1 और ऑन टू हो, मतलब कि एकाकी और आच्छादक होना चाहिए फलन, तभी इन्वर्टिबल संभव हो पाता है, नहीं तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट में हम लोग साइन एक्स का प्रांत निकाल चुके थे, जैसे कि आलेख बनाए थे, तो कहाँ कहाँ ये डिफाइन होता है, कैसे कैसे डिफाइन होता है। तो प्रांत हमारा साइन एक्स का क्या मिल रहा था, रियल नंबर मिल रहा था, मतलब कि पूरा रियल नंबर। और परिसर क्या मिल रहा था, परिसर हमारा जो वैल्यू आ रहा था, जो रेंज आ रहा था, परिसर उसी को ना बोलते हैं जो जहाँ जैसे ही हम लोग डोमेन को इनपुट करते हैं, मतलब कि जो भी कुछ इनपुट करते हैं और ऑपरेशन के बाद आउटपुट आता है, उसी को हम लोग परिसर बोलते हैं। तो जैसे रियल नंबर हम लोग रख रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा था, -1 से 1 ही तक आ रहा था, चाहे करोड़ों इसको वैल्यू रख ले, है ना, इस ऐसे कर रहे थे ना कि साइन हमारे पास 0, 90, 180, 270 आ रहा था। ठीक है, 270 आ रहा था, तो यहाँ से हम लोग साइन 0 पे 0 आ रहा था, साइन 90 पे 1 आ रहा था, साइन 180 पे हम लोग देख रहे थे कि साइन 180 क्या होगा, तो साइन 180 माइनस अगर हम लोग कर रहे थे 0 तो क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था साइन 0 और प्लस की माइनस, तो माइनस नहीं प्लस होगा, साइन 0 पे क्या आ रहा था, 0 ही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 0 आ रहा है, फिर 270 कर रहे थे तो यहाँ पे -1 आता था, फिर 360 पे 0 आ जाता था, फिर यहाँ पे 450 जाते थे तो 1 आ जाता था, फिर यहाँ पे आते थे कोई भी 90 प्लस करके तो फिर 0, फिर 90 प्लस करके तो -1, फिर 90 प्लस करके तो 0। तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 जो साइन एक्स का जो आउटपुट निकल रहा है कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, -1 से 1 तक ही घूम रहा है। तो इसका आउटपुट रेंज क्या होगा, इसकी वैल्यू का जो रेंज है
जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक। हम लोग रियल नंबर पूरा रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, 90 रख रहे हैं, 180 रख रहे हैं, 270 रख रहे हैं, फिर 360 रख रहे हैं, 450 रख रहे हैं, वैसे 90 करके हम लोग हजारों करोड़ों एंगल्स बना रहे हैं। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि जो भी हम लोग पुट कर रहे हैं, जो भी इनसाइड कर मतलब इनसाइड में जा रहा है, अंदर जा रहा है, आउटपुट क्या लेके आ रहा है, -1 लेके आ रहा है। -1 से लेकर 1 तक ही आ रहा है, ना नीचे जा रहा है, -1 के ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि -1 के बीच में घूम रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो परिसर होगा वो क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक होगा। ठीक, cos x का भी वैसे ही, cos x भी रियल नंबर डाल रहे थे, रियल नंबर को इनपुट कर रहे थे, तो आउटपुट हमारा क्या मिल रहा था, -1 से 1 मिल रहा था। फिर tan x का हम लोग जो भी प्रांत हम लोग रियल नंबर डाल रहे थे तो क्या आ रहा था, tan x का हम लोग देख रहे थे कि tan x में से अगर 2n + 1 π/2 को माइनस कर देते थे, रियल नंबर में से 2n + 1 π/2 को अगर माइनस कर दे रहे थे तो क्या मिल जा रहा था हमारा प्रांत। क्यों, क्योंकि 2n + 1 π/2 क्यों बोल रहे थे, यहाँ पे 4n + 1 π/2 था ना, और यहाँ पे क्या था 4n + 3 π/2 था। तो इसको हम लोग इसका कंबाइंड रूप शॉर्टकट रूप क्या लिखते थे, 2n + 1 π/2, यानी कि इनको 2n + 1 π/2 करेंगे ना, तो यहाँ जो नंबर आ रहे हैं और यहाँ जो नंबर आ रहे हैं दोनों मिलाकर क्या ये 2n + 1 π/2 बन जा रहा था। सारा फ्रैक्शन इसी में आ जाएगा, ठीक है। दोनों यहाँ दोनों पर फ्रैक्शन आ रहा था, π/2 आ रहा था, 5 π/2 आ रहा था, नहीं यहाँ 5 π/2 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था 2 π/3 आ रहा था, 7 π/3 आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हजार चीज के लिए एक चीज का यूज करना, तो 2n + 1 π/2 करेंगे ना, तो यहाँ जो नंबर आ रहे हैं, यहाँ जो नंबर आ रहे हैं, दोनों इसी में आ जाएगा। इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड रूप क्या लिख दिए, 2n + 1 π/2 लिख दिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 2n मतलब कि अब tan x = क्या होता है, tan x = sin थीटा बटा cos थीटा होता है। sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो sin 0 अगर tan 0 हम निकालना चाहें, tan 0 निकालना चाहें तो tan 0 के लिए पहले sin देखना होगा, तो sin तो 0 होता है। cos क्या होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। cos 0 आपको याद होगा कि 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे जो कि आएगा 0। तो tan के लिए अगर हम लोग देखें तो tan 0 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग करें tan 90 करें तो क्या मिल रहा था हमको, tan 90 फिर से sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin 90 1 मिल रहा था, फिर cos 90 0 मिल रहा था जो कि अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन यानी कि अपरिभाषित होगा। sin थीटा बटा cos थीटा करना है, यहाँ पे sin क्या, sin 0 0 मिल रहा था, sin 90 क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, तो sin 90 हम लोग tan 90 खोज रहे हैं, तो tan 90 का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा बटा cos थीटा करेंगे, इनका वैल्यू रख देंगे तो इसका नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो sin 90 क्या होता है, 1 होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, और बट्टा में 0 आ गया तो क्या होगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा, ठीक है, अपरिभाषित होगा। ये हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनडिफाइंड लिखेंगे, जो यहाँ पे π/2 पर जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या होगा, अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन, ठीक है, अनडिफाइन होगा। फिर अगर हम लोग 180 पर देख रहे थे तो 0 आ रहा था, फिर अगर 270 पर देख रहे थे तो अनडिफाइन आ रहा था, यानी कि अपरिभाषित आ रहा था, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि tan x का जो प्रांत हम लोग रियल नंबर में पुट कर रहे हैं, क्या डाल इनसाइड मतलब इन्वॉल्व क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग 0 से लेकर π/2, जैसे ही अगर 90 रख रहे हैं तो अनडिफाइन हो जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इनको इस π/2 पर और 270 पर 2 π/3 पर यहाँ पर क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो अनडिफाइन हो जाता है तो डिफाइन कहाँ से होगा, हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं प्रांत का कि जहाँ जहाँ y परिभाषित, जहाँ जहाँ y की वैल्यू निकल जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है, जहाँ जहाँ डिफाइन होगा वहीं वहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफाइन ही नहीं है, तो डिफाइन नहीं है तो क्या होगा, ये तो नहीं लेंगे हम लोग, डिफाइन ही नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे क्या,
ठीक है। तो इसीलिए 10x के प्रांत में से रियल नंबर, सारे रियल नंबर रखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे π/2, 5π/2, 2π/3, 7π/3, इनको हम लोग निकाल देंगे, उसमें से इन फ्रैक्शन को निकाल देंगे, ये चलेंगे, ठीक है, ये चलेंगे। तो रियल नंबर में से किसको हम लोग निकाल दिए? रियल नंबर में से 2n + 1 π/2, और n किससे बिलोंग कर रहा था? z से, इंटीजर से। और परिसर इनका क्या आ जाएगा? इनका परिसर क्या आ रहा था? रियल नंबर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे इनका जो परिसर होगा वो क्या आ रहा था? रियल नंबर, ठीक है। जो हमारा प्रांत आ रहा था वो क्या आ रहा था? रियल नंबर आ रहा था, ठीक है। तो देखिए हमारा रेंज क्या आ रहा था? यहाँ पे तो अनडिफाइन आ रहा है, यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। तो अनडिफाइन आ रहा है, हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि रेंज हमारा रियल नंबर कैसे बन जा रहा है, यानी कि π/2 पर और 2π/3 पर तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये रेंज रियल नंबर कैसे बन जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो हम लोग π/2 पर ना डिफाइन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट से लेकर यहाँ माइनस क्या जा रहा था, यानी कि 0 से जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? प्लस इनफाइनाइट पर, मतलब कि थोड़ा सा π/2 से क्या होगा? थोड़ा सा इधर, मतलब कि π/2 पर ना जाके अनडिफाइन हो जा रहा था, तो उसके आसपास क्या हो रहा था? ये घूम रहा था। तो आसपास मतलब हम लोग समझ गए, क्लास 11th में पढ़ना से जान गए कि इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब 0 से जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे जैसे जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके इस π/2 पर ना जाके कहाँ तक रहे? ये यहाँ तक रहे, तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक तो जा सकता है, उसके आसपास तो जा सकता है, मतलब 0.9 अगर हम लोग देखें तो 0.999999, मतलब इनफाइनाइट तक तो जा सकता है ना। π/2 90 पर नहीं जा सकता है, तो 0 से जो 90 होगा तो 89.999999, जैसे कि 90 हम लोग लिखते हैं तो 89 90 पर ना हो रहा है हमारा 0, तो 8.99999999 हम लोग कितना लिख सकते हैं? कभी अंत होगा इसका? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। हम लोग π/2 पर नहीं जाएंगे, पूरा 90 पर नहीं जाएंगे, लेकिन इस चीज पर तो जा सकते हैं ना, ठीक है। तो इतना ही वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। π/2 पर जा रहे हैं तो अनडिफाइन मिल जा रहा है, तो इससे अच्छा हम अपना यहीं पे नहीं रहेंगे कि जब हमें 89 मिल जा रहा है, जब हमें 89.99 मिल जा रहा है, तो थोड़ी सी वैल्यू के लिए हम लोग क्यों इस पे जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम छोड़ देंगे, ठीक है, π/2 को छोड़ देंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से। माइनस इनफाइनाइट से जैसे चालू करेंगे तो यहाँ पे फिर 0 पे पहुंच गए, ठीक है। फिर प्लस इनफाइनाइट पर, फिर प्लस इनफाइनाइट से जैसे जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा अनडिफाइन हो जाता है ना, तो अनडिफाइन हो जाता है तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से चल रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट तक था ना, 0 से जा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे तो प्लस इनफाइनाइट होगा, फिर हम लोग इस माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे तभी तो 0 पर आएंगे, ठीक है। ये छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, और फिर 0 से चल रहे हैं तो प्लस इनफाइनाइट से जाके हम लोग माइनस इनफाइनाइट पर जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट से जाके हम लोग क्या करेंगे, या हम लोग यहाँ से करेंगे कि प्लस इनफाइनाइट से चलकर हम लोग कहाँ तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट से चलकर हम लोग कहाँ तक जाएंगे, या हम लोग 0 से, जैसे 0 से चल रहे थे तो प्लस इनफाइनाइट पर, तो फिर यहाँ से 0 से चलेंगे तो कहाँ? प्लस इनफाइनाइट पर, फिर यहाँ से क्या करेंगे? माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे तो प्लस इनफाइनाइट पर। तो देख रहे हैं रियल नंबर है कि नहीं? माइनस, हमारा रियल नंबर क्या कहता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हमें जाना है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट ही रियल नंबर बोला जाता है, तो हमारा रेंज क्या होगा? रियल नंबर हो गया, समझ गए। ये इनफाइनाइट है, मतलब कि π/2 और माइनस 2π/3 पर ना मिल रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मिल जा रहा है, तो रेंज क्या हुआ हमारा? जो रेंज हुआ वो क्या हुआ कि हमारा रियल नंबर होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मिल जा रहा है, ठीक है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा? रियल नंबर। वैसे ही कॉटेक्स को हम लोग क्या करेंगे? जो कॉटेक्स होगा ना, अब इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, कॉटेक्स का जो होगा यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे भी अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर से बात वही है कि जैसे ही हम लोग चलेंगे जीरो से तो कहाँ पर पहुंचेंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। फिर प्लस यहाँ माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे तो पहुंचेंगे क्या, जीरो पर। फिर माइनस, जब माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे, हम लोग अगर जीरो से चल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे। यहाँ ना अनडिफाइन है 180 पर, ना अनडिफाइन है पाई पर, अनडिफाइन है। और क्या, 2n पाई पर, 2n पाई पर अनडिफाइन है। तो फिर से ये इसमें हमें क्या मिल रहा है, फिर से हमें क्या मिल रहा है इसमें, फिर से हमें मिल रहा है यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो फिर हमारा रेंज क्या हो गया, जैसे हम लोग इनपुट कर रहे हैं, मतलब कि हम जैसे इनपुट कर रहे हैं रियल नंबर में, सिर्फ और सिर्फ किस पर, 2n पाई पर और पाई पर अनडिफाइन हो जा रहा है। तो इनको हम लोग निकाल नहीं देंगे, इनको निकाल देंगे, यानी कि रियल नंबर में से किसको निकाल देंगे, n पाई को निकाल देंगे। और इनका कॉम्बिनेशन रूप हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2n पाई प्लस में अगर हम लोग क्या करते हैं, पाई पाई को कंबाइन रूप देते हैं तो n पाई बन जाता है। और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, n बिलोंग्स करता है इंटीजर से। तो 2n पाई प्लस पाई को हम लोग क्या नाम देते हैं, नहीं, 2n पाई प्लस 2n प्लस 1 और 2n पाई को हम लोग कंबाइन रूप क्या देते हैं, n पाई। तो n पाई देख रहे हैं, निकाल दिया है रियल नंबर में से, रियल नंबर्स में से n पाई को निकाल दिया तो n बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। परिसर क्या हो जाएगा हमारा, वही रियल नंबर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर सेक एक्स का। सेक एक्स फिर से क्या हो जाएगा, सेक एक्स ना इस पर और इस पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो रियल नंबर में से हम लोग 2n प्लस पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को निकाल लेंगे, n बिलोंग्स टू जेड। और रियल नंबर में से ये अब देखना होगा कि सेक एक्स पर ना रियल नंबर में से क्या होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है, मतलब इनको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो रेंज भी हमारा जो आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर में से 90 पर क्या हम लोग जानते हैं कि सेक 90 क्या हमारा जो वैल्यू आ रहा है, -1 आता है यहाँ पे, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे -1 आता है, 270 पे -1 आता है। तो रियल नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, -1 को और 1 को निकाल लेंगे, क्योंकि पाई बाई 2 90 पर 1 आता है और फिर से क्या आता है, माइनस पाई बाई 2 पर -1 आता है। तो जब यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, जैसे सेक एक्स के लिए अनडिफाइन हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इनको तो हमको निकालना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। तो इनको निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो 1 आता है, यहाँ पे -1 आता है, तो रेंज में से भी निकालना पड़ेगा। तो रेंज में से भी क्या करेंगे, हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ से रेंज में से निकाल देंगे। अब आते हैं कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का प्रांत रियल नंबर माइनस क्या होगा, n पाई, और n बिलोंग्स करेगा किससे, जेड से, इज इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर में से हम लोगों को फिर से क्या करना होगा, माइनस करना होगा -1, 1 को, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हुआ। अभी हम लोग इनवर्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी समझ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रांत और रेंज क्या होता है। अगर आपको इतना रिवीजन है क्लास 11th में तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या देखेंगे इसके आगे, पहले आगे देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। जैसे कि देखिए, अब हम लोग आते हैं इनवर्स, अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर। इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स क्या होता है। अब जैसे देखिए, हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, रेशियो वैल्यू होता है, रेशियो वैल्यू होता है, ठीक है, अनुपातिक मान नहीं होता है, अनुपातिक मान, अनुपातिक मान। और ये जो होता है एंगल होता है, एंगल मतलब कि कोण होता है। कैसे, कैसे, यहाँ पे देखिए कोण होता है, जैसे कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू अगर साइन 30 दे दे, साइन 30 दे दे, तो y का जैसे साइन 30 का क्या होता है, 1/2 होता है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन 30 इज इक्वल टू अगर हम लोग लिख लें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो 1/2 साइन, ये रेशियो वैल्यू नहीं है, अनुपातिक मान नहीं है, p/h,
क्या है ये बट्टा में जो आता है वो अनुपातिक होता है, तो P/H। तो देखिए ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन इनवर्स क्या होगा इसका, तो इनवर्स हम लोग जानते हैं कि A से B जाता है और B से A आ जाए तो वही इनवर्स बन जाता है ना। मतलब कि A से B जा रहा है, कोई भी फलन A से B जा रहा है और अगर B से A आ जाए, B से A आ जाए तो इनवर्स बन जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग इनको चेंज कर दें, इनको अगर हम लोग चेंज कर दें तो क्या होगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो x होगा वो ये ऐसे ही अगर हम लोग ये बदल देते हैं, y हमारा रेशियो वैल्यू है तो क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा, और एंगल हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो वैल्यू बन जाएगा, है ना, अनुपातिक मान बन जाएगा जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, साइन इनवर्स अगर y कर लेते हैं और इज इक्वल टू x, ठीक है, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या मिल गया, x मिल गया, x। अब y का मान क्या था यहाँ पे, y का मान क्या था साइन 30 पर, साइन 30 पर क्या था y का मान 1/2 था, तो अब तो y यहाँ पे आ गया, तो हम लोग y को कहाँ पे लिखेंगे 1/2। तो देखिए अनुपातिक मान बदल गया ना, यहाँ पे सीधे अनुपातिक मान बदल गया, जैसे कि यहाँ पे एंगल बन रहा था तो अब क्या बन रहा है कि ये अनुपातिक मान बन रहा है, और यहाँ पे x क्या बन जाएगा हमारा, रेशियो वैल्यू बन जाएगा। अब रेशियो वैल्यू कैसे बनेगा, -1/2, जैसे कि हमारे पास y क्या है, y हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा, नहीं y हमारे पास क्या है 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और x कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू हम लोग जिसको अनुपातिक बोल रहे थे वो बन जाएगा कोण। अब ये बन जाएगा कोण, यानी कि ये कोण बन जाएगा, ठीक है, ये कोण बन जाएगा, ये बन जाएगा अनुपातिक मान, अनुपातिक मान यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि ये साइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है, 30 पे होता है, किस एंगल पे होता है, 30 पे होता है, 1/2 किस पे आता है, तो 30 पे आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं π/6, ठीक है, π/6। ये क्या हो गया, ये हमारा ये अनुपातिक, मतलब कि ये अब एंगल बन गया, अब ये क्या बन गया, अनुपातिक मान बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ गए, यानी कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो y हमारा क्या आया 1/2 आया है। एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि साइन 30 इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो साइन को ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन को उधर भेज दे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, जैसे कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, तो साइन को अगर हम लोग उधर भेज दें तो क्या 30 बच जाएगा, सिर्फ 30 डिग्री बच जाएगा, और साइन ये इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 देखिए जैसे ही हम लोग इधर पलटे तो ये उल्टा बन गया, यही साइन इनवर्स x है, ठीक है, साइन इनवर्स x है। अब 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि अब जो हमारे पास एंगल था, ये तो हमारे पास एंगल था, ये क्या था रेशियो वैल्यू था, अब ये क्या बन गया, अब उल्टा हो गया तो उल्टा बन जाएगा ना, जैसे ये अनुपातिक वैल्यू है तो ये क्या बन जाएगा, रेशियो वैल्यू बन जाएगा, और ये एंगल है तो रेशियो वैल्यू बन जाएगा, अनुपातिक मान बन जाएगा, और ये एंगल है तो क्या बन जाएगा, ये रेशियो वैल्यू है तो एंगल बन जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए आपको हम समझाते हैं यहाँ पे कि साइन 30 ये है हमारा कोण, ठीक है, कोण, और इज इक्वल टू में साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 है, तो ये है अनुपातिक मान, ठीक है, अनुपातिक मान है, ये क्या है अनुपातिक मान है। तो जब इसका उल्टा करेंगे हम लोग, जब इसका उल्टा करेंगे इनवर्स, इसका उल्टा निकालेंगे तो कोण किस में बदल जाएगा, कोण किस में बदल जाएगा, जब इनको भेजेंगे तो कोण हमारा हो जाएगा क्या, इस इनवर्स में यानी कि साइन इनवर्स के कंडीशन में कोण बन जाएगा अनुपातिक मान, और अनुपातिक मान बन जाएगा कोण, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये अनुपातिक मान हमारा कोण बन जाएगा, और ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा, मतलब कि ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा कोण,
ये जो अनुपातिक मान था वो बन जाएगा कोण, और ये बन जाएगा अनुपातिक मान। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 किस पर होता है, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किसका वैल्यू है, साइन 30 का, तो साइन 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, π/6। ठीक है, तो ये है इनवर्स। ठीक, अब इनवर्स हम लोग समझते हैं कि इन्वर्टिबल कब होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हम लोग दर्शा रहे हैं, y = sin x होता है, तो यहाँ पे रेशियो वैल्यू होता है, यहाँ पे ये एंगल होता है। जैसे साइन इनवर्स हो जाता है, इसका उल्टा हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिलोम पढ़ते हैं, तो ये बन जाता है अनुपातिक मान और ये बन जाता है कोण। ठीक है, क्लियर है आपका। तो ये हम लोग समझ गए कि ये लिखने का तरीका क्या है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे y = cos x होगा, तो अब बताइए कि त्रिकोणमितीय फलन में रेशियो वैल्यू कौन होगा, ये होगा, एंगल कौन होगा, ये होगा। साइन इनवर्स के कंडीशन में कौन होगा, क्या होगा, साइन इनवर्स x के कंडीशन में y क्या होगा, y कोण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपातिक था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स की कैटेगरी में यही ना होगा कि y जब अनुपातिक था तो कोण बन जाएगा और कोण क्या बन जाएगा, अनुपातिक बन जाएगा। वैसे ही सब में कॉस, ये तो साइन नहीं, कॉस में ना, कॉस अगर हम लोग पूछ रहे हैं तो y = क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स y हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे y अनुपातिक वैल्यू था, कोण था, तो अनुपातिक बन जाएगा कोण और कोण बन जाएगा अनुपातिक। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स होता है। इनवर्स का दर्शाने का तरीका है कि sin x है, y = अगर sin x है तो हम लोग इसको sin x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x = sin इनवर्स x भी हो सकता है, या हम लोग इसको इस तरीके से भी दर्शाते हैं sin इनवर्स x, sin इनवर्स x, इनवर्स को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि sin θ = x है तो क्या होगा, sin इनवर्स x = क्या मिलेगा, थीटा। ठीक है, इस तरीके से दर्शाते हैं। अब देखिए कि इनवर्स फंक्शन को हम लोग देख लिए कि इनवर्स फंक्शन को कैसे दर्शाते हैं। देखिए अब एक चीज हमको और भी समझना है कि इनवर्स का मतलब 1/sin 1/x नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कैटेगरी में ये ऐसे होता है कि साइन x का इनवर्स, इसमें इस तरीके से अगर आपको दिया रहे, दूर हट के कुछ दिया रहे तो 1/x होता है, लेकिन पास में मतलब कि बहुत नजदीक दिया रहे तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मिरर इमेज, आमने सामने का इमेज। ठीक है, मिरर इमेज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x = क्या होगा, साइन x हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x = साइन x और साइन x = साइन इनवर्स x। हम लोग पढ़े हैं ना कि f इनवर्स x = कुछ नहीं होता है, f ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, f साइन इनवर्स x क्या होगा, साइन x ही होगा, जैसे f इनवर्स x f होता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इनको अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 1/1 और ऑन टू है। हम लोग इनवर्स तो पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए हमको, 1/1 और ऑन टू चाहिए। तो इनको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 1/1 और ऑन टू है। उसको चेक करने के लिए आप इसका आलेख देखिए। ठीक है, साइन x का आलेख देखिए कि क्या ये 1/1 और ऑन टू है। हम लोग जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन कब पढ़ेंगे, प्रतिलोम फलन कब पढ़ेंगे, जब हमारा फंक्शन 1/1 और ऑन टू हो जाए। तो क्या साइन x 1/1 और ऑन टू है, तो देखिए 0 पे 0 आ रहा है। ठीक है, π/2 पर क्या आ रहा है, π/2 पर साइन x क्या आता है, साइन 90 1 होता है। साइन 180 हम लोग निकाल लिए 0, तो ये 0 है। 3π/2 पर फिर से -1 आ गया, देखिए -1, यहाँ पे -1 है। ठीक है, 2π पर फिर 0, तो देखिए यहीं से आप देख सकते हैं कि 0 पे 0 आया। एक टेबल बना के देख लीजिए कि साइन x का टेबल क्या हो रहा है, कि 1/1 और ऑन टू है कि नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, x है y है, तो 0 पे क्या आता है 0, 90 पे क्या आता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1। ठीक है,
180 पे क्या हो जाएगा, हम लोग निकालना सीख लिए हैं कि 180 माइनस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें साइन 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो साइन 0 पर 180 पर 0 ही होगा। ठीक है, 270 पर देखिए, 270 डिग्री पर देखिए, तो 270 डिग्री पे क्या होगा, 270 डिग्री यानी कि 270 माइनस 180 माइनस करेंगे 270 माइनस अगर एक्यूट एंगल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 पे क्या आता है, -1 आता है, हम लोग जानते हैं, तो -1 होगा। फिर 2 पाई पे क्या आता है, 2 पाई पर 0 आता है। तो देखिए कितना ये वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आते जा रहा है। जैसे 0 पे 0 आ रहा है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनवर्स क्या होता है, यहाँ से y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इस साइन एक्स को इधर हम लोग ट्रांसफर कर दें तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, साइन इनवर्स y मिल जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स को दर्शाने का तरीका है क्या है, तो साइन इनवर्स x इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो क्या होगा, इस साइन को उधर पलटेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि इनवर्स। अब देखिए इनवर्स कब होता है, कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, जब 1 और ऑन टू हो, मतलब एकाकी और अक्षादक हो। तो देखिए हम लोग किसका इनवर्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ रहे हैं, यानी कि साइन कॉस इनका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स पढ़ रहे हैं जब, तो क्या होगा, यानी कि साइन एक्स का अगर हम लोग देखें कि इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या चाहिए हमको, फलन जो चाहिए वो क्या होगा, एफ सच दैट आर टू आर फलन क्या होगा, इनवर्स प्रतिलोम होगा जब एकाकी और अक्षादक होगा जब एकाकी और अक्षादक होगा, एकाकी और अक्षादक होगा। ठीक है, लेकिन इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एकाकी और अक्षादक चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि साइन एक्स का तो वैल्यू हम लोग देख लिए कि 0 पर 0 मिल रहा है, 90 पर 1 मिल रहा है, 180 पर 0 मिल रहा है, 1 पर 270 पर -1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, और 2 पाई पे 0 मिल रहा है। तो आप तो अपने से अपने यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ है, जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या 1 है। 1 तो हम लोग समझते हैं क्या होता है कि एक इमेज, मतलब कि हमें जो सेट ए में है उनका प्रत्येक का एक मतलब कि क्या मिलना चाहिए, स्पेशल इमेज, यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो देखिए 0 पे हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, फिर 90 पे हमें 1 मिल रहा है, 180 पे फिर से हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 90। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 270 पे हमें क्या मिल रहा है, तो 270 पे -1 मिल रहा है। फिर अगर -270 पर देखें तो -270 पर 1 मिल जाता है। ठीक है, अगर फिर से हम लोग देखें 2 पाई पर, तो 2 पाई पर फिर से 0 मिल रहा है। ये क्या हुआ, मतलब कि ये तो 1 पक्का नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है उनका दो तो एक ही, मतलब दो के लिए क्या बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है। जबकि 1 क्या कहता है कि प्रत्येक के लिए यूनिक इमेज होना चाहिए, तो यूनिक इमेज है नहीं है। 190 के लिए भी क्या है, 1 है, -270 के लिए भी 1 है, 0 के लिए 0 है, 2 पाई के लिए 0 है, 180 के लिए 0 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, 90 के लिए 1, -270 के लिए 1, फिर 270 के लिए -1, 2 पाई के लिए 0, 0 के लिए 0, 180 के लिए 0। मतलब कि 3-4 जो एलिमेंट है सेट ए में उनका एक ही इमेज आ रहा है, तो 1 कैसे होगा, नहीं ना होगा। इफ सच दैट R2R फलन प्रतिलोम होता है जब एकाकी, तो एकाकी तो नहीं है, ये तो एकाकी नहीं है। फिर क्या करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं कि रेंज इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, कोडोमेन।
रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन, मतलब कि परिसर इज इक्वल टू होगा अगर 100 प्रांत तभी ऑन टू होगा, यानी कि y इज इक्वल टू अगर x होगा तभी ऑन टू होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि R टू R जा रहा है, R टू R जा रहा है, तो R टू R जा रहा है मतलब कि ये भी R है ये भी R है, तो इसमें भी बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन हमारा जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है, और जो हमारा रेंज है वो रेंज क्या आ रहा है, -1 से 1 ही तक आ रहा है। जो रेंज है क्या आ रहा है, -1 से 1 ही तक आ रहा है। तो देखिए रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज और कोडोमेन बराबर है। रेंज हमारा क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, जबकि हमारा कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो बाकी सब तो छूट जा रहे हैं। ऑन टू के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि ऑन टू के लिए जितने भी बी सेट में एलिमेंट है उनका कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास -1 से लेकर 1 ही तक का इमेज बन रहा है सेट ए में, बाकी सब छूट जा रहे हैं, जो रियल नंबर है ना बाकी सब छूट जा रहे हैं। तो ना तो ये ऑन टू है और ना ही 1 है, ना 1 है और ना ही ऑन टू है। इसका मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इनवर्स को छोड़ देते हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन चैप्टर क्यों दिया है, पढ़ने के लिए तो दिया है। जब इसका 1 और ऑन टू नहीं बन रहा है तो हम लोग कैसे इनवर्स पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमको कुछ ऑब्जर्व करना होगा, कुछ सोचना होगा कि अगर नहीं है ना तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है। अगर ये 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है तो हम लोग इसको बनाएंगे, और बनाएंगे कैसे देखिए, हम लोग बनाते हैं कैसे, इसमें हमको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, यानी कि प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अब प्रतिबंध हम लोग कैसे लगाएंगे, तो देखिए आलेख से समझ में आ जाएगा कि 0 से जैसे चल रहे हैं हम लोग, यहाँ से 0 से चल रहे हैं, 0 से जैसे जैसे चल रहे हैं ना, जैसे जैसे 0 से चल रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहे हैं तो 90 पर एक हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 0 से चल रहे हैं यहाँ तक, तो देख रहे हैं कि 0 से चल रहे हैं, जैसे कि sin 0 हमें क्या मिलता है, sin 0 हमें 0 मिलता है, sin 30 अगर करें तो हमें 1/2 मिलता है, अगर sin 45 करें तो 1/√2 मिलता है, अगर sin 60 करें तो हमें √3/2 मिलता है। ऐसा मतलब कि हमें मिलते जाता है, ठीक है। तो ये मिलते मतलब कि कोई भी एक सा पॉइंट है, सब अलग अलग है, यूनिक है। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि 0 से यहाँ तक जा रहे हैं, 90 तक जा रहे हैं, तो हमें यूनिक मिल रहा है। और जैसे ही 90 से जैसे कि 120 कर लीजिए, तो 120 के साइन अगर 120, जैसे ही 90 से आप आगे जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, साइन हम लोग 90 माइनस अगर करते हैं 30 तो साइन 30 आ जाता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 मतलब कि फिर से रिपीट करने लगा, ठीक है। 90 के जैसे ही हम लोग बाद गए 120 खोजे, 130 खोजे, 135 खोजे या फाइंड करें, तो इनमें से ही नंबर रिपीट करने लगेगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे देखिए -π/2 पर क्या होता है, -π/2 पर -1 आता है। साइन अगर हम लोग कर लें, साइन -90 कर लें तो इसमें -1 आता है, साइन 0 पे क्या आता है, 0 आता है, साइन 90 पे क्या आता है, 1 आता है। मतलब कि साइन -π/2 से π/2 तक हम लोग देख रहे हैं कि यूनिक इमेज आ रहा है, मतलब कि एक एक इमेज आ रहा है। जैसे कि साइन 9 हम लोग π/2 से -π/2 से और π/2 तक देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 0 के लिए 0 आ रहा है ना, और -90 के लिए 0 के लिए 0, -90 के लिए हमें -1 मिल रहा है, फिर 90 के लिए 1 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कुछ, R to R जा रहा है, तो सबका अलग अलग इमेज है, यूनिक इमेज है, तो 1 है, 1 है, ठीक है। अब सेट बी में चेक करेंगे कि ऑन टू है कि नहीं, तो y = x, तो y है ये, तो y = 0 का 0 है, 1 का 90 है, और 1 का क्या है, 90 है। मतलब कि -π/2 से π/2 तक अगर हम लोग रख लें तब तो हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
अगर -π/2 से π/2 तक हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा दे, प्रतिबंध लगा दे कि हम लोग का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक है। -π/2 से लेकर कहाँ तक होगा, π/2 तक होगा। तब तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तो हमें दिख रहा है कि इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये 1 1 और ऑन 2 हो गया। तो चलिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रतिबंध लगाते हैं कि जो हमारा sin x का प्रांत होगा वो क्या होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। और हमारा रेंज क्या मिलेगा, रेंज जो मिलेगा वो मिलेगा हमें -1 से 1 तक, ठीक है। तब तो ये 1 1 और ऑन 2 हो गया। sin x = हम लोग ढूंढ लिए कि अगर -π/2 से π/2 तक रख लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1 1 और ऑन 2 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि चलो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है, यहीं तक -π/2 से π/2 तक रखेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही cos x का भी होगा, cos x में भी आप देख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन हमें लगाना पड़ेगा cos x में भी, मतलब cos x का भी तो रियल से रियल आ रहा है, डोमेन भी रियल नंबर आ रहा है, रेंज भी रियल नंबर आ रहा है, उसमें भी रिपीट करते जा रहे हैं, तो 1 1 और ऑन 2 नहीं बना रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं sin x में कि -π/2, π/2 इसका डोमेन आ रहा है, मतलब कि प्रांत आ रहा है, ठीक है, डोमेन आ रहा है, इसका रेंज क्या आ रहा है, जैसे ही -π/2 रख रहे हैं, π/2 रख रहे हैं, इतनी दूरी में हमें क्या कितना ही नंबर मिल रहा है, -1 से 1 ही तक मिल रहा है, ठीक है। तो ये sin x का है। अगर sin इनवर्स x कर लें, sin इनवर्स x कर लें तो sin इनवर्स x की कंडीशन में क्या होता है, रेंज बन जाता है क्या, प्रांत, डोमेन, ठीक है। रेंज क्या बन जाता है, डोमेन, यानी कि sin इनवर्स x का उल्टा की मतलब कि उनका इनवर्स निकाले, प्रतिलोम निकाले तो रेंज बन जाता है डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक। फिर को यहाँ पे हम लोग डोमेन क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है, रेंज परिसर बन जाता है। तो -π/2 से π/2 तक ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक, और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 तक। अब देख लीजिए साइन इनवर्स का आलेख क्या होता है कि 0 पे हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। और -1 पे क्या मिल रहा है, -1 पे π/2 मिल रहा है, ठीक है। -1 पे हमें क्या मिल रहा है, -π/2, ठीक है। -1 पे तो ग्राफ देखिएगा यहाँ से आएगा, -π/2 पर -1 पर है, यहाँ से हम लोग देखेंगे -1 पे क्या मिल रहा है, -π/2 मिल रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से आएगा, ये जो ग्राफ है ना इसी तरीके से जाता है, ऊपर नीचे करके ऊपर नीचे करके। फिर देखिएगा 1 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 पे हमें क्या मिल रहा है, π/2 मिल रहा है, तो π/2 यहाँ पर रख लिए। तो ग्राफ साइन इनवर्स x का इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का भी वैसे ही रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कॉस x का। तो कॉस x का देखिए, कॉस x का जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, उसका भी टेबल अगर बनाना चाहें हम लोग, कॉस x का अगर हम लोग क्या xy, ठीक है, कॉस 0 पर 0 होता है, 1 होता है, कॉस 90 पे ये 0 होता है, कॉस 270 पे हमारे पास 90 पे तो 0 होता है, और 270 पे हमें मिलता है, हमें 270 पे 2π/3 यानी कि π/2 और 2/-1 मिलता है, ठीक है। और 180 पे पहले चेक करते हैं, 180 पे हमें क्या मिलता है, cos 180 हमें क्या मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, 270 -1 मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, 2π हमें क्या मिलेगा, 2π हम लोग देख रहे हैं कि 2π पर क्या होता है, cos x 0 ही हो जाए, नहीं 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 2π पर हम लोग देख रहे हैं कि 2π पे cos हमारे पास जो 2π है, यहाँ पे 2π 0 हो जाएगा, मतलब कि रियल से रियल मिलता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है
फिर रिपीट कर रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि cos 0 इज इक्वल टू 0 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि cos 0 इज इक्वल टू cos का क्या होता है, cos 0 का मिलता है हमें 1 मिलता है, cos 90 0 मिलता है, 180 0 मिलता है, 2 पाई हमें क्या मिलता है, नहीं 180 तो हमें -1 मिलता है ना, 180 -1 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे 0 मिलता है, ठीक है। तो हमें 90 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 2 पाई पर भी क्या मिल रहा है, 2 पाई पर हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। और 2 पाई बाई 3 पर क्या मिल रहा है, हमें 2 पाई बाई 3 पर 0 मिल रहा है, ठीक है। 2 पाई बाई 3 पर 0 मिल रहा है, मतलब कि cos 0 हमें 1 मिलता है, cos 90 0 मिलता है, 180 हमें -1 मिलेगा, 270 हमें 0 मिलेगा, फिर 2 पाई हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ से भी -1 से 1 तक ही रिपीट करते चले जा रहा है, ये रिपीट करते चले जा रहा है। तो क्या होगा कि इनको भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, इनको भी ऑब्जर्व करेंगे कि वैसा हम लोग एक पॉइंट खोजते हैं कि वो 1 1 और ऑन टू बन जाए, 1 1 और ऑन टू बन जाए। तो यहाँ पे देखिएगा -π/2 पर तो हम लोग नहीं देख सकते कि -π/2 पर हमारे पास इधर -π/2 पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। -π/2 पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। cos 0 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर π/2 पर क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि 0 अगर ले रहा है तो इतना दूर में हमारे पास क्या हो रहा है कि रिपीट करने लग रहा है। -π/2 पर 0, 0 पर 1, ठीक है, 0 पर 1, फिर π/2 लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 से ले लेते हैं इनको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि 0 से π तक। 0 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, π/2 है तो यहाँ पाई तक जाएंगे, ठीक है। कॉसेक्स में कहाँ तक जाएंगे, कॉसेक्स में जो हमारा रेस्ट्रिक्शन वाला डोमेन होगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा 0 से π तक, 0 से π तक। फिर इनका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होगा, रेंज जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -1 से 1 तक, ठीक है। रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक हो जाएगा। तो ये अब रेस्ट्रिक्शन लग गया, ये 1 1 और ऑन टू हो गया। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रेंज बन जाएगा डोमेन, डोमेन बन जाएगा रेंज, यानी कि 1, 1 हो जाएगा। और रेंज हमारा हो जाएगा क्या, रेंज हो जाएगा 0 से π। और इन्हीं साइन इनवर्स x के रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है, यानी कि मुख्य मान, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स x का ग्राफ देखिए, कॉस इनवर्स x का ग्राफ 0 पे हमें क्या मिलेगा, 0, 1 पे क्या मिलेगा हमें, 1 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 पे हमें -1 मिल रहा है, ठीक है, 0 रख रहे हैं तो -1। और पाई पे क्या मिल रहा है, पाई पर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि पाई पर हम लोग क्या रखेंगे, 1। इस कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही tan x का, cos x का, sec x का, सबका हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे और उनका हम लोग उनको 1 1 बनाएंगे, और इन्वर्टिबल हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि इनवर्स इनका कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे tan x से, कि tan x से कहाँ तक हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और उनको कैसे 1 1 बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।